हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे और नए नए एआई टूल्स के बारे में सीख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे एआई टूल्स के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उनकी मदद से आप अपना काम बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है और उसका एक पीडीएफ है और उसको में से कुछ क्वेश्चंस आपको निकाल लिया, तो उस पीडीएफ के साथ में आप चैट कर सकते हैं। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो उस क्वेश्चन को आंसर देगा। आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट के साथ में चैट करना चाहते हैं, आप इमेज के साथ में जानना चाहते हैं कि ये इमेज किसके बारे में दी गई है, तो मैं आपको ऐसे 5 एआई टूल्स बताने वाला हूँ जो कि एक दूसरे की अल्टरनेटिव है, जो कि आपके काम को काफी तेजी से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है स्टडी जीपीटी। स्टडी जीपीटी के साथ में आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हैं, आप इमेज के साथ में काम कर सकते हैं, आप पीडीएफ को लेके काम कर सकते हैं और डायरेक्ट आप टेक्स्ट जनरेट करा सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने क्रोम पे। ये क्रोम एक्सटेंशन है। जैसे कि आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे स्टडी जीपीटी, तो जैसे ही आप स्टडी जीपीटी सर्च करेंगे तो ये दिख जाएगा कि ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जो कि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अभी मैं कुछ सर्च कर रहा था यहाँ पे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टडी जीपीटी कैसे काम करता है। जब आप स्टडी जीपीटी को डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे 2 आइकन आपको दिखेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मान लीजिए आप किसी का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो यहाँ पे उसके बारे में दिखा देता है। जैसे कि अभी एक ये इमेज दी हुआ है और मैं इस इमेज का स्क्रीनशॉट इसके साथ में करता हूँ, तो ये किस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करके देता है। तो चलिए मैंने एक ये इमेज ले ली है और इसको बोलता हूँ एक्सप्लेन दिस इमेज। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस इमेज को उठाया तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आप देख सकते हैं कि स्टार्ट कर दिया इसने इस इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इमेज किसके बारे में दी हुई है। तो आप अभी देख सकते हैं कि इसने एक इस इमेज के बारे में मुझे सारी जानकारी दे दी है कि ये इमेज क्या है और किसके बारे में दी हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि आप स्क्रीनशॉट के साथ में कैसे चैट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं इसके दूसरे फंक्शन पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। और स्टडी जीपीटी अभी ये क्या साइड मोड में ओपन है, हम इसको जाके विंडोज़ मोड में भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ में भी चैट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। ये पीडीएफ फाइल है और ये यहाँ पे अपलोड हो रही है। हाँ, तो ये पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो आप इसमें से क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसके बारे में आप बता दीजिए। तो मैंने इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा कि ये डॉक्यूमेंट किसके बारे में दिया गया है। तो ये क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की बुक की एक पीडीएफ थी जो कि बता दिया है कि इसने ये इसके बारे में और यहाँ में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। इसके बाद टेस्ट पेपर के साथ में भी चेक कर सकते हो और ये राइटिंग गाइड है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिए गई हैं, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो ये चैट के माध्यम से आंसर करता है, जो कि यही चैट बॉट है। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन देंगे तो वो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन को भी निकाल के देगा। इसके बाद लिटरेचर लिटरेचर में जैसे कि कुछ पेपर रिसर्च पेपर है, कुछ बुक्स है जो कि इंटरनेट पर है, तो ये वहाँ से जानकारी को कलेक्ट करके देता है। तो आप इंटरनेट के माध्यम से कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं इसको बोल देता हूँ व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। तो देखते कि मैंने इंटरनेट से बोला है कि इसको इंटरनेट से जनरेट करके दो कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में यहाँ पे इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे लगभग 10,000 क्वेश्चंस जो हमें फ्री ट्रायल में मिल रहे हैं। तो आप 10,000 क्वेश्चंस तो आप काफ़ी समय लगता है 10,000 क्वेश्चंस को पूछने के लिए, तो आप इससे यूज कर सकते हैं। इसके साथ स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, आपके पास कोई इमेज है तो उसके साथ में भी आप काम कर सकते हैं। तो आपको ये टूल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा जो टूल है वो है myLens.ai। तो ये टूल क्या करता है, आप मान लीजिए किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, किसी भी कीवर्ड के बारे में इस पे दे रहे हैं, तो ये उसकी एक टाइमलाइन क्रिएट करके दे देता है कि हिस्ट्री से लेके अब तक की। मान लीजिए आपको कोई टाइमलाइन बनानी है कंप्यूटर के ऊपर और किसी के ऊपर, तो ये इसमें क्रिएट करके दे देगा। जैसे कि आप यहाँ टॉपिक में कोई भी कीवर्ड डालते हैं तो ये उसकी टाइमलाइन बना के दे देता है। तो मैं डालता हूँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डालने के बाद मैंने इस पर एंटर किया और आप थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़े से समय के बाद ये हमें जनरेट करके दे देगा। इसमें एक प्रॉपर टाइमलाइन बनाई जाएगी जिसमें कि और भी सारी चीज़ें ऐड रहेंगी। तो इसने अब कंप्यूटर के बारे में टाइमलाइन को जनरेट करना शुरू कर दिया है और देखते हैं कि ये कितनी देर में कितनी लंबी टाइमलाइन जनरेट करके देता है। तो तब तक इसको टाइमलाइन जनरेट करने देते हैं और हम बढ़ते हैं अगली टूल की तरफ। तो अगला टूल है हमारा चैट पीडीएफ। चैट पीडीएफ भी एक काफ़ी शानदार टूल है। जैसे कि चैट पीडीएफ की वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे कोई भी पीडीएफ आपको अपलोड करना है। जैसे कि मेरे पास एक बुक है और बुक में से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे टीचर ने कुछ बोला है कि ये क्वेश्चंस के आंसर लेके आने हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि 39 पेज का ये पीडीएफ है और इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एक बुक में नीचे लास्ट में दिए होते हैं कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है। तो मैं इसी से यहीं से इस वाले क्वेश्चन को उठा लेता हूँ और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि मैंने बुक से उठा लिया है और मैं बोलता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके दो जल्दी से।
तो ये अभी देख सकते हैं कि मैंने इसको क्वेश्चन दिया इसी बुक्स में से निकाल के, इसी पीडीएफ में निकाल के, और इसने क्या किया है कि यहाँ पे पेज दे दिए कि कौन कौन से पेज में से इस क्वेश्चन का आंसर लिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं कि एक बुक है आपके पास 500 पेज की, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस चाहिए, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए। मान लीजिए आपको वो ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने उसके बारे में कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, तो आप इस टूल के साथ में उसका पीडीएफ डाल के और क्वेश्चंस को जनरेट करा सकते हैं। उसका पूरा प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा, और कौन से पेज में उसका आंसर दिया गया है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 15 पे क्लिक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लू कलर का इसने मार्क किया है, यहाँ से इसको आंसर को उठाया है। इसके अलावा मैं 38 पेज पे जाऊँगा तो 38 पेज में दिखा देगा कि इसमें से ये आंसर यहाँ से लिया हुआ है और 39 से लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बुक है, आपको एग्जाम के क्वेश्चन सर्च करने हैं, तो आप कितनी जल्दी चैट पीडीएफ टूल के साथ में कर सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे इस टूल के बारे में, और हम चलते हैं कि हमारा जो टाइमलाइन क्रिएट हुआ वो कहाँ तक क्रिएट हुआ देखते हैं। सबसे पहले 1822 में डिफरेंस इंजन आया, 1936 में मशीन कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई, और आप देख सकते हैं कि ये एनेक, यूनिवेक, आर्पनेट, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, जो कि इंटेल 4004 आया था, जो कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद IBM ने पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बताया, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में, और 2007 में स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितनी बेहतरीन टाइमलाइन हमें जनरेट करके दी है। और फॉलो डेली टाइमलाइन पे यहाँ पे कुछ टाइमलाइन दी गई है, जैसे कि इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये हमें इसके इंस्टाग्राम पेज पे ले आया है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में, और वो इसने मुझे यहाँ पे दिखा दी है। तो अगला जो टूल है वो काफ़ी बेहतरीन टूल है, जिसके बारे में पहले बता दिया है, और इस टूल का नाम है गूगल बार्ड। गूगल बार्ड काफ़ी बेहतरीन टूल है। जैसे कि मैं गूगल बार्ड पे आ जाता हूँ, और गूगल बार्ड पे यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स तो दिए गए हैं, तो मैं इससे पूछता हूँ, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है पेटीएम का कंट्रोवर्सी की, तो मैं पेटीएम के बारे में पूछता हूँ। तो मैंने इसको पूछा कि भाई RBI ने पेटीएम पर इतने प्रतिबंध क्यों लगा दिए, तो इसने बता दिया है मुझे कि RBI ने पेटीएम पर इतने सारे प्रतिबंध क्यों लगाए हैं और क्या क्या सारी चीज़ें। तो मैंने गूगल बार्ड से एक ट्रेंडिंग में चल रहा टॉपिक पूछा है कि पेटीएम पर RBI ने प्रतिबंध क्यों लगा दिया है। तो RBI ने प्रतिबंध क्यों लगाया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है कि क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से पेटीएम पर प्रतिबंध लगाया है, और क्या क्या बिजनेस पे इसके प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे कि पेटीएम पोस्ट पेड पे, और जो कि फास्टैग है उसके बिजनेस पे ये प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इसने कहाँ से उठाई है, RBI के प्रेस रिलीज से, द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल से, और मनी कंट्रोल से। तो अगर आपको उन आर्टिकल के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से लिंक पे क्लिक करके उन आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब जस्ट मैंने ये देखा कि पेटीएम पर RBI ने प्रतिबंध क्यों लगाए, तो अभी मैं इससे पूछता हूँ, अभी मैंने इसको क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पेटीएम शेयर, पेटीएम शेयर का फ्यूचर अब क्या है। तो यहाँ पे रिसेंट में दे दिया फैक्टर्स ऑफ कंसीडर, कंपटीशन, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ओवरऑल मार्केट कंडीशन। तो यहाँ पे इसने इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताया कि पेटीएम इज नॉट प्रॉफिटेबल एंड इट्स एबिलिटी टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर विल बी सर्कुलर इन लॉन्ग टर्म सक्सेस। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बने, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं है पेटीएम को। तो आप देख सकते हैं कि गूगल बार्ड ने मुझे करंट ट्रेंडिंग में चल रहे टॉपिक के बारे में कितनी अच्छी तरीके से जानकारी दी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट भी दिए हुए हैं, जो कि एक PDF क्रिएट करके मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से PDF को देख के प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, और ब्लॉग के बारे में बहुत बड़ा ब्लॉग है, और छोटी सी जानकारी चाहिए कि ये ब्लॉग किसके बारे में दिया हुआ है, या समरी मिल जाए उस ब्लॉग की कि वो ब्लॉग है क्या वाकई में। तो आपको पूरा ब्लॉग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्लॉग देख रहा था, तो यही ब्लॉग को आप गूगल बार्ड में कैसे समराइज कराना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिया हुआ है अपना, तो समराइज दिस आर्टिकल, यहाँ पे आपको उसका लिंक देना है जो भी आपका आर्टिकल है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया है कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इसको देनी है। तो समराइज दिस आर्टिकल, आर्टिकल का लिंक, ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन इज सेट ऑफ इजी टू स्कैन बुलेट पॉइंट्स। अब ये इसके बारे में बुलेट पॉइंट्स बना के दे देगा कि ये आर्टिकल किसके बारे में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे उस आर्टिकल के बारे में बुलेट पॉइंट्स बना के दे दिए कि डिलीवरी ने कितना प्रॉफिट किया इस फाइनेंशियल ईयर में, और कंपेयर्ड पिछले साल के कितना रेवेन्यू ग्रो हुआ है, कितने एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं, और इसने बता दिया कि फर्स्ट टाइम डिलीवरी हैज़ रिपोर्टेड प्रॉफिट इन एनी क्वार्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े आर्टिकल को हमने कितने छोटे पॉइंट्स में समराइज करके दे दिया है। तो ये जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने दिया हुआ है इसमें, तो वो प्रॉम्प्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फीचर है वो इसका माइक्रोफोन फीचर है। आप इसका माइक्रोफोन के साथ में भी यूज कर सकते हैं, तो मैं अलाउ करता हूँ। हेलो, तो मैं इसको अलाउ करता हूँ और यूज माइक्रोफोन।
प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ द क्वांटम कंप्यूटर एंड हाउ टू यूज़ इन फ्यूचर। तो मैंने इसको वैसे ही एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटर, और इसका यूज़ हम फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं। तो इसने बता दिया है हाउ टिस वर्क्स, फ्यूचर यूजेस, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। आपको नहीं लिखना है, राइटिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट आप जाए यहाँ पे माइक्रोफोन के ऑप्शन पे जाके क्लिक करें और उसके बाद आप कोई भी चीज़ें इसमें बोल के करा सकते हैं। तो आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं हम नई टूल की तरफ, जो है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आना है और वहाँ पे आपको कोपायलट पे क्लिक करना है। कोपायलट पे क्लिक करेंगे तो आपको उस तरीके से ही ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी हमने गूगल बार्ड के साथ में कुछ चीज़ें करके देखी थी, जैसे कि पेटीएम के बारे में पूछा था, और यही चीज़ हम GPT-4 के साथ में पूछ के देखेंगे कि क्या हमें ये बताता है। तो अभी मैंने इसको बोला कि भाई आरबीआई ने पेटीएम पर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए, तो यहाँ पे भी इसने हमें जनरेट करके दे दिया है कि पेटीएम पर क्यों प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वर्ड, पीडीएफ, टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में इस फाइल को या इस टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसा काम हम गूगल बार्ड में भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी इमेज का फीचर दिया हुआ है और यहाँ पे भी माइक्रोफोन का फीचर दिया हुआ है। सेम गूगल की तरह ही है लगभग, लेकिन यहाँ पे इसने जो रिपोर्ट जनरेट करके दी है, इसने सारी चीज़ें बताई, तो इसने काफ़ी अच्छी तरीके से बता दिया है कि पेटीएम को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करने वाली है। तो ट्रेंडिंग चीज़ों को भी हम एआई के साथ में सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और किन और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।